संसद में वंदे मातरम पर चर्चा का आज दूसरा दिन रहा, लेकिन जो चर्चा अब तक वंदे मातरम के विभाजन पर थी, जो चर्चा इस बात पर थी कि वंदे मातरम के 2 छंदों की ही राष्ट्रगीत के तौर पर मान्यता क्यों दी गई, उन्हें क्यों स्वीकार किया गया, पूर्णता क्यों नहीं उसमें दी गई, उस बहस में अब मजहबी मायने तलाशे जाने लगे हैं। मैं मजहबी मायने इसलिए बोल रही हूं क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी याद दिला रहे हैं कि वंदे मातरम को वफादारी की पहचान बनाया जा रहा है। कौन ये बोल रहा है कि वंदे मातरम कहना वफादारी का सर्टिफिकेट है? क्या अपनी मां को सम्मान देना वफादारी है? किसी मां ने आज तक क्या ये कहा है कि बेटा तुम मुझे सम्मान देते हो इसीलिए तुम बहुत ज्यादा वफादार हो? इस बहस में मजहबी मायने तब तलाशे जाने लगते हैं जब जमीयते उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि मर जाना स्वीकार है लेकिन वंदे मातरम कहना स्वीकार नहीं है। इस बहस को मजहबी रंग दिया जाता है जब समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन कहती हैं कि हम भारत के मुसलमान बाई चॉइस हैं, बाई चांस नहीं हैं। आखिर एक राष्ट्र का गीत धर्म का पाठ कैसे हो गया? मैं याद दिला दूं कि राष्ट्रगीत को संविधान सभा ने स्वीकारा था, उसी संविधान सभा ने जिसमें संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर शामिल थे। उसी संविधान सभा में मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेता शामिल थे। और अगर आप संविधान सभा द्वारा स्वीकार किए गए राष्ट्रगीत को नहीं मानते हैं तो यह साफ है कि आप संविधान को भी नहीं मानते हैं। जिस संविधान की दुहाई देते हुए ये लोग कह रहे हैं कि आजादी हमारा अधिकार है, तो उसी संविधान के निर्माता बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान सभा में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया था। तो क्या संविधान का इस्तेमाल अपने सियासी फायदे के लिए आप आंबेडकर को भी मौजूदा वक्त में नहीं मानेंगे? मैं फिर ये बोल रही हूं कि किसी की देशभक्ति पर सवाल नहीं है, किसी की धार्मिक निष्ठा पर सवाल नहीं है, लेकिन जब संविधान के आगे शरीयत को रखा जाएगा तो ये सवाल पूछा जाएगा कि अभिव्यक्ति की आजादी आपको संविधान ने दी या फिर शरीयत ने दी है। हो सकता है मेरे ये सवाल कई लोगों को चुभ रहे हों, हो सकता है मेरे तर्क आप धर्म के चश्मे से देखने लग जाएं, लेकिन संसद में होने वाली बहस को मजहब के तराजू पर तौला जाएगा तब सवाल उठेंगे। और सवाल यह है कि राष्ट्रगीत, इसे गाना किसी की धार्मिक भावना के खिलाफ कैसे हो सकता है? सवाल यह भी है कि राष्ट्रगीत गाना देशभक्ति का पैमाना कैसे हो सकता है? और महादंगल का सबसे बड़ा सवाल, संविधान वाली आजादी पर धर्म का पर्दा कब तक ये लोग डालते रहेंगे? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले जो बयान सामने आए हैं वो सुनिए। वंदे मातरम के गान के प्रति वंदे वंदे वंदे। देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। वंदे मातरम देश के कण कण में जीवित है, इस पर बहस नहीं हो सकती। अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। वंदे मातरम को आजादी का नारा बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी इस पैथोलॉजिकल नफरत के कारण ही वंदे मातरम भी इसका शिकार बन गया। अध्यक्ष, संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? वंदे मातरम कोई धार्मिक गीत नहीं, किसी व्यक्ति, दल या किसी राज्य का गीत नहीं। वंदे मातरम राष्ट्र की आत्मा का गीत है। वंदे मातरम के किन छंदों को राष्ट्रीय गीत के तौर पर अपनाया जाए, ये फैसला सर रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जी जैसे नेताओं के परामर्श के बाद हुआ। क्या अब हम उन महान नायकों की समझ पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे? मैं मुसलमान हूँ इसलिए मैं वंदे मातरम बोलता हूँ। जब घर जाता हूँ तो मेरी माँ को सलाम करता हूँ, इसे सलाम करना है। कुछ मुसलमान उसको भी गलत बात बोलते हैं, बिल्कुल गलत बात है।
जिन्ना तो इस देश से कब के चले गए, लेकिन अपनी सोच यहां पर कुछ तथाकथित लोगों के दिमाग के भीतर जरूर छोड़कर गए हैं। मोहम्मद अली जिन्ना की ओर से वंदे मातरम पर क्या कहा गया था और मौजूदा वक्त में कुछ लोग जब इसका विरोध करते हुए कुतर्क गढ़ते हैं तो इसकी तुलना जरूर की जानी चाहिए। जरा सुनिए, वंदे मातरम पर जिन्ना के बोलते कि वंदे मातरम मुसलमानों के धार्मिक विश्वास से मेल नहीं खाता, इसीलिए वो इसे राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। गीत के पहले 2 पद स्वीकार्य हैं, लेकिन देवी दर्शन और पूजा के तत्व अस्वीकार। हालांकि वंदे मातरम को लेकर कभी भी पूर्ण सहमति, तमाम शब्द हटा दिए गए, उसके बावजूद नहीं बन पाई। मुस्लिम लीग के कहने पर कई शब्दों में हेरफेर किए गए, कुछ शब्द हटा दिए गए, उसके बावजूद मौजूदा वक्त में कई ऐसे मौलाना क्यों हैं जो इसको लेकर शर्मिंदगी महसूस करते हैं और वंदे मातरम पर इस तरह के सवाल करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।